हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, हमारा चैप्टर चला था नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति। तो गाइज, इसमें अब तक जो 4 क्लास हुई हैं वो काफ़ी अच्छी क्लासें रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, आज जो क्लास है वो नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होगी और इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला। बहुत अच्छे लेवल से मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो गाइज, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है गाइस, तो क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो? तो गाइज, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आप 1 के आगे 0 लगा सकते हैं, और जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो आप 999 जितने अंकों की बात करें उतना लिख सकते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज, मैंने कहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप इसे मान लेते हैं 5 अंकों की, जो 476 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भाग कर दिया हमने। तो गाइस, 2 बार भाग गया 952 और यहाँ बचा 48। उतार लें 0, तो यहाँ से 1 बार भाग जाएगा। जब आपको ये पता लग जाए जितनी बार भाग जाता है और छोटी छोटी संख्या की बात करें तो गाइस, यहाँ से 1 बार ज़्यादा भाग लगा दो। अगर हम 2 बार भाग लगाएं तो ये 952 आ गया, और यहाँ से उल्टा घटा दो तो उल्टा घटाने पर जो संख्या बचेगी वो 472 है। जो शेषफल आपका आएगा तो गाइस, वो उस शेषफल को पहले वाले भाजक में जोड़ दो। तो 10,000 प्लस 472, वह संख्या 10,472 है जो 476 से पूर्णतः कट जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया गाइस। ठीक है, क्यों महारथियों? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है? तो गाइस, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मान लेते हैं, ये रही। ये छोटी छोटी संख्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ से अगर हम 9 बार भाग दें इसका तो 999 है। बचा कितना? 1। उतार ले 0, ना जाने की 0, फिर उतार ले 0। तो ये 111 है और ये 100 है, तो भाग नहीं जा रहा। जब मैंने कहा भाग जितनी बार जाए उससे 1 बार ज़्यादा भाग लगाते हैं, और भाग अगर नहीं जाता तो 1 बार भाग लगा दो। तो यहाँ से 1 बार भाग लगाया तो 111, और यहाँ से उल्टा घटा दो 11, शेषफल आ गया। कितना गाइज? 11। और जो भाजक है आपका उसमें ऐड कर दो 5 अंकों की संख्या, ये रही 2 2 4 2 6 अंकों को दिया हमने। 5 अंकों की संख्या थी ये रही। ठीक है गाइस, 5 अंकों की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस 11, तो 10 100 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, 6 अंकों की थी, सॉरी। ठीक है, सही। तो 6 अंकों में संख्या आ जाएगी आपकी। 6 अंकों की संख्या ये रही और 11 इसमें ऐड कर दिया तो 1000 11, ये आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर गाइज? यहाँ से आपका बी ऑप्शन हो गया 10011। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सी ऑप्शन क्लियर हो गया। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइज, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो गाइज, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी, 91 कम 91, यहाँ बचा 8, 9 उतार लो, ना जाने की 0, 9 उतार लिया, 9 बार भाग जाएगा, 9 एकम 9, 9 नाम 81,
0 80 बचा, उतार ले 9, 8 बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 9 72, यहाँ से बचा 81। जो शेषफल बचेगा बड़ी से बड़ी संख्या में, तो आप उसे बड़ी संख्या में से घटा दो 5 अंकों की, और ये 81 अगर माइनस करें तो यहाँ 8 1 999। ठीक है गाइज, तो 999 81 आपका सी ऑप्शन हो गया। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं गाइज? क्लियर है बात भी कि 5 अंकों की बूझे बड़ी से बड़ी तो क्या करना है और छोटी छोटी में क्या करना है। क्लियर है बात? चलो अभी और क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ तक क्लियर है गाइज? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो गाइज आप पढ़ रहे हैं नंबर एंड सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें यही होती हैं कि जो आपके गुणनखंड वाली बातें होती हैं, हमें ये पता होना चाहिए कौन संख्या वर्ग हो सकती है कौन सा नहीं। बाकी जब मैं चैप्टर कराऊंगा वर्गमूल घनमूल तो उसमें बताऊंगा, लेकिन आप समझे जरा कि संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो देखो गाइज, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 7 और 8 आ जाए, वह संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। बात क्लियर है गाइस? तो जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए, वह संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। या आप ये देखो 5 है, 6 है, 1 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, 14 36 42। ये वर्ग या वर्गमूल नहीं हो सकती। बात क्लियर है गाइस? संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है गाइस? चलो जरा भाई, तो ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती या ये फिर वर्ग भी नहीं हो सकती गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो गाइस 2 3 7 8 आ जाए, तो गाइस 2 3 7 8 आने पर देखो इसमें कि 42 437, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, आपका आंसर बिल्कुल सब सटीक बैठेगा। ठीक है गाइस? चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो 2 3 7 8 की बात कर रहे थे हम, तो 2 3 7 8 में इकाई का अंक 3 ये रहा, तो वर्गमूल नहीं हो सकती। क्लियर गाइस? चलो जल्दी से नोट करें गाइस, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए, वह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है, इससे सुधार कर लेना, वर्गमूल है ये। चलो अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो गाइस सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है गाइस? 2, जो आपका सी ऑप्शन है। क्लियर गाइस? सबसे छोटी संख्या अभाज्य वो भी 2 हो जाएगी। क्लियर गाइस? फिर अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन ये लगातार कभी संख्या ऐसी नहीं होती कि 2 का गैप या 3 का गैप या 4 का गैप, कभी भी बराबर अंतराल में या बराबर गैप नहीं होता इनके अंदर। ठीक है गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 70 से छोटी हमें अभाज्य संख्याएं बतानी है, कितनी हैं? तो गाइज मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं आपको बता रहा हूं कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। उसके लिए एक चीज लिख रहा हूं मैं, जरा इसे फॉर्मूला समझना कि 44 22 322 321, ये 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, ये 50 तक, ये 60 तक, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100 तक। ये गाइज 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो अभाज्य हैं वो हो गई। 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं, 10 से 20 तक 4 होती हैं। तो हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 से छोटी। तो गाइज 70 से छोटी यहाँ तक आ जाएगा,
तो 4 4 8, 4 3 12, 12 और 3 15, 2 17, 17 2 19। तो कितनी संख्याएं हैं? 19 संख्याएं हैं अभाज्य। कितनी है गाइज? अभाज्य संख्याएं 19 होंगी। बात क्लियर है यहाँ तक भी? बस इस बात को याद रखें, 44 22 322 321 ये 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं अभाज्य। कितनी संख्याएं हैं? अभाज्य। कितनी बैठेंगी? 4 4 8 12 15 17 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। और वैसे भी 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है महारथियों? चलो अगला क्वेश्चन है, 50 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो गाइज अभाज्य संख्याओं में हमें यह देखना है कि 50 से बड़ी संख्या जो 53 होती है अभाज्य है, 59 होती है अभाज्य है, 61 होती है अभाज्य है और 67 होती है अभाज्य है। ठीक है गाइज? और तो कोई नहीं है। तो देखो 7 और 1 8, 8 दूनी 16 17, 17 और 3 20, 20 की 0 हासिल 2 कैरी। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24। ठीक है गाइज? 240। लेकिन ये कह रहा है 50 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो गाइज 70 तक की बता रही हैं। 50 से 50 तथा 70, 50 से आगे 53 होगी, 59 होगी, 61 गाइज 63 और आएगी भी, 21 63 हो जाएगा, 67 और 69 भी कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या 240 बैठ रही है। ऑप्शन तो इसमें है नहीं, 240 आना चाहिए वैसे तो। 7 और 1 8, 16 17, 17 3 20, 2 6 चौक 24, 24 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 260 होनी चाहिए संख्या। ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं और भी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 तथा 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो गाइज यहां आपको करना क्या है कि 3 और 5 से भाग दे रहा है संख्या में, तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 से भाग देगा तो कितना शेष बच रहा है? 2 और 1। बस ये भाग विधि का फॉर्मूला है, भाग विधि क्वेश्चन है। सबसे अंत में 1 मान लो और इसकी गुणा करेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसकी गुणा 5 × 5 और 6 यहाँ लिख देते हैं। 6 ते 18 और 2 20। संख्या हमारे पास आ गई 20। अगर हमारे पास संख्या 20 है, संख्या की बात करें तो संख्या है 20 और उसने कहा 15 से भाग देने पर, तो 20 में अगर 15 से भाग दें तो 15 × 15 कितना बचा गाइस? 5। ये आपका शेष आ गया। शेष पूछा है उसने तो राइट आंसर सी हो गया। कितना गाइस? सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा, जल्दी नोट करें गाइस। हो गया सभी का? हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन, एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से भाग देने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचता है। 8 9 8 शेष बचता है, शेष बचता है तो संख्या ज्ञात करो। तो गाइज 9 11 और 13 से भाग करने पर 8 9 8 शेष बचता है। यहाँ से हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अंत में 1 मानते हैं, 13 × 13 और 8 21, 21 × 21 और 21 × 21 और 2 23, 231, 31 और 9 240, 24 निम्मा 216, 2160 और ये 2168। संख्या बूझिए उसने 2168, तो संख्या क्या होगी? ए ऑप्शन राइट हो गया, 2168। क्लियर है गाइस? कितना? 2168। संख्या की अगर बात कर रहा है वो, तो आंसर आ गया 2168। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है अभी? अगर कोई समस्या है तो बोले जरा। 2168। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेषफल बचता है। इस संख्या को 65 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा? तो गाइस ध्यान दो कि 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अगर इस संख्या को 65 से भाग दे तो संख्या 5 × 5 और 3 8, 13 8 104 और 105।
संख्या हमारे पास कितनी आ गई 105। अब संख्या अगर पूछे तो संख्या 105 है, कितने गाइस 105, लेकिन उसने कहा 65 से भाग देने पर, तो 65 से अगर हम भाग दें 105 में तो 65 एकम 65, बचा कितना 40। यही आपका आंसर हो गया। शेषफल पूछा, शेषफल बता सकते हैं, डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया, 40 शेषफल आ गया। क्लियर गाइस, यहां तक क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3-3 के प्राप्त हों। तो गाइस सभी अंक 3-3 के प्राप्त हों तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो गाइस 7 से गुणा करना है और 3-3 के अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो हमने कुछ अंक 3-3 के लिख लिए। और ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही विधि अच्छी काम करती है। सबसे बेस्ट ट्रिक है कि 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 5 बचा 53, 7 सत्ते 49, 4 बचा 3 उतार लेंगे, 7 छिंग 42, 1 बचा 3 उतार लेंगे, 7 एकम 7, 6 बचा 3 उतार लिया, 7 निम 63। तो गाइस जहां पूरा डिवाइड हो जाए, यही जो भागफल था यही आपका आंसर होगा 47,619। ये वो संख्या है जिसमें 7 ही गुणा कर दो, सभी अंक 3-3 के प्राप्त हो जाएंगे। तो 47,619 आपका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक गाइस, कितना 47,619। क्लियर है सभी का यहां तक क्लियर है। अगर हम इस संख्या में 7 की गुणा करेंगे तो 7 की गुणा करने पर हमें 3-3 के अंक प्राप्त होंगे। जैसे मैं कहूँ 7 निम 63, 3 6 कैरी, 7 एकम 7 और 6 13 कैरी 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 4 कैरी, 7 सत्ते 49, 4 53, 5 कैरी, 7 चौक 28 और 28 और 5 33। तो 3-3 के सभी अंक प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 59 75 23 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो गाइस 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है हमें। तो जातीय मान और स्थानीय मान होता क्या है, स्थानीय मान होता है जितने अंकों पर जितने अंकों पर कोई संख्या लिखी हुई है उतनी उसके आगे 0 लगा सकते हैं बाईं तरफ। और जातीय मान जिसकी वो बात कर रहा है उस संख्या का ही जातीय मान होता है। जैसे इसने कहा 7, तो 7 से आगे क्या 3 अंक लिखे हुए हैं, तो हमने कहा 7 के आगे 3 0 लगा दी। ये तो होगा आपका स्थानीय मान। उसने कहा और जातीय मान क्या है, 7 का 7, 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2, इस तरीके से 7 का जातीय मान 7। तो इसने कहा अंतर घटा लें आपस में, 6,993 आपका आंसर हो गया, जो आपका सी ऑप्शन है 6,993। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है, क्यों महारथियों, बात क्लियर है ना कि स्थानीय मान जितने बाईं तरफ अंक लिखे हुए हैं उतने 0, और जातीय मान की बात करें तो वही अंक आपका जातीय मान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। और अभी देखो कि 64 71 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। तो गाइस यहाँ से 7 तथा 3, तो स्थानीय मान 7 का 7 और 3 0 लगा लो, देखो जरा, और जातीय मान 3 का 3 होता है, तो हम कह सकते हैं 6,997 आपका आंसर होगा। जो इसमें ऑप्शन नहीं है 6,997, ई ऑप्शन लिख सकते हैं हम इसको 6,997। बात क्लियर है गाइस, अंतर पूछा था, अंतर बता दिया। क्लियर है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 38,761 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का योग क्या है। तो गाइज यहाँ योग पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है, अंतर पूछे, योग पूछे, या फिर गुणनफल पूछ सकता है, भागफल पूछे, चारों में से कुछ ही पूछ सकता है। तो 7 का जातीय मान और स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना हो गया 700 और जातीय मान कितना ही है, योग पूछा है तो हम कह सकते हैं 707। क्लियर गाइज, ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो अभी और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन है इसमें। देखो अभी देखो कि 98 75 312 में 5 के स्थानीय और जातीय मान का योग क्या होगा। तो इसने पूछा है 5 का हमसे, तो 5 और के आगे 3 0 और 5 योग ज्ञात करना है, तो 5005
आपका राइट आंसर हो गया जातीय मान और स्थानीय मान का। क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें जरा। 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। 8 का, तो गाइज 8 ये रहा आपका, 8 के आगे 3 अंक लिखे हुए हैं और जातीय मान 8 ही होगा। 8 8 64 और 3 0 ये लगा दिए यहाँ पर, तो 64,000 हो गया। क्लियर है गाइज? यहाँ तक मात्र 2 से 3 सेकंड देखते ही आंसर आ जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है गाइज 56 39 में 6 का स्थानीय और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करो। किसका गाइज? 6 का। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 600 और जातीय मान कितना है? 6। गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा कर दो 6 6 36 00, यही आपका राइट आंसर ए ऑप्शन 3600। कितना गाइज? 3600। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या तो नहीं? समस्या होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चनों में इतना कोई खास है कुछ है नहीं, बस आपको एक बार समझ लो और उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। क्लियर है गाइस? चलो अगला क्वेश्चन है 98 356 में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल ज्ञात करो। तो गाइस 8 000 और भागफल बताना है, भाग कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया 1000, यही आपका आंसर हो गया कितना? 1000। क्लियर है गाइस? यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है अभी यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ जातीय मान, स्थानीय मान, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इन सब को। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।